बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अब ज़रा सोच में तब्दीली आ चुकी है जी, सोच में तब्दीली आ रही है और ज़ाहिर है इसमें रुकावटें बहुत हैं। ये आपको बता दूँ कि हर्डल्स आएँगी, बहुत आएँगी रुकावटें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी, ख़्वाह वो मीडिया से हैं, ख़्वाह वो पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है, ख़्वाह वो जुडिशरी में बैठे हैं, ख़्वाह वो वकला हैं और ख़्वाह वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनकी बहुत सारों की रोज़ी-रोटी जो है, वो इस लड़ाई में लगी हुई, इस लड़ाई से जुड़ी हुई है कि ये लड़ाई चलती रहे। यानी कि जनरल साहब की और इमरान खान साहब की लड़ाई चलती रहे और फ़साद होता रहे और तनाव रहे और उनकी रोज़ी-रोटी चलती रहेगी, उनकी नौकरियाँ बरकरार रहेंगी, उनको काम करने का मौका मिलता रहेगा, किसी को कोई सपोर्ट करेगा, किसी को कोई, किसी को कोई। और ये सारे के सारे लोग हैं छोटे, बोने लोग हैं और ये उनकी सोच बहुत छोटी है, मुख्तसर सोच और वो बड़े वसी दायरे के, वसी ज़ाविये के साथ नहीं सोचते। वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि बस मैं हूँ, तो मैं हूँ। ये इस तरह से वो अपनी 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 ज़ात और अपने फ़ायदे से आगे नहीं निकल रहे। ये वो लोग हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या हो गया और इमरान खान साहब ने अनबिलीवेबल जो है वो तमाम के तमाम इनके अंदाज़े गलत साबित कर दिए। जो उनके मुखालिफिन कहते थे, इमरान खान साहब के मुखालिफिन बल्कि जो मुंतक़िम थे, इंतक़ाम ले रहे थे, वो सब के सब टोला जो है, ख़्वाह वो मीडिया से था, ख़्वाह वो पॉलिटिक्स से था, ख़्वाह वो अंदर बैठे थे, उन सब की राय को इमरान खान साहब ने नेगेट कर दिया, गलत साबित कर दिया, 100% गलत साबित कर दिया। और जब उनको ब्रीफिंग दी गई, जो इत्तलाआत आ रही हैं, वो ये है कि जब पाकिस्तान पे हमला हो गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब वो अडयाला जेल की आपको मालूम है कि अडयाला जेल के इर्द-गिर्द वो कर दिया गया था ब्लैकआउट और उस वक़्त इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे ब्रीफ़ किया गया और ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे ब्रीफिंग दी गई और उनको बताया गया बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि ये उस्ताद आन पड़ी है और इस उस्ताद में आपकी अशद ज़रूरत है और इसलिए आप हमें आप अपनी पार्टी को भी कहें, अपनी सोशल मीडिया को भी कहें और उनको कहें कि इस मामले में हमें सपोर्ट करें। तो इमरान खान साहब ने बगैर किसी तामुल के, बगैर सोचने के, एक लम्हा ताख़ीर किए बगैर उन्होंने कहा कि ये तो कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है और हम पाकिस्तान के लिए एक हैं और हम अपनी लड़ाई, ज़ाती लड़ाई एक साइड पे रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं और फ़िलहाल हम मोदी को जवाब देंगे और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और इस बात की खबर की तस्दीक की है जी 2 जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में हैं। एक है मोहम्मद मालिक साहब और एक हैं जनाब नजम सेठी साहब। इन दोनों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी और तफ़सील के साथ ये खबर बयान भी कर दी। और ये खबर इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये दोनों जर्नलिस्ट इस वक़्त जुड़े हुए हैं और इनको वक़्तन-फ़वक़्तन ब्रीफ़ किया जाता है और दोनों मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी इनके बहुत आइडियल रिलेशंस हैं और हुकूमत के साथ और फिर रावलपिंडी के साथ भी बहुत अच्छे मरासिम हैं इनके, दोनों के ही। तो लिहाज़ा उनकी तरफ से ये खबर आ गई। फिर ये भी कहा गया कि जो अगली बात है मैं आपको कुछ बताता भी हूँ कुछ और चीज़ें भी सुनवाता भी हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस मामले में अब इमरान खान साहब तो पहले दिन से वो कहते थे कि जनाब हमारी जो लड़ाई है वो है पॉलिटिकल एजेंडे पे है, अदरवाइज़ हमारी कोई लड़ाई नहीं है और फ़ौज के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, फ़ौज के साथ कभी उन्होंने कभी किसी फ़ौजी इदारे को चैलेंज नहीं किया, कभी उनके खिलाफ कोई प्रोपिएट नहीं किया, कभी उन्होंने बाकायदा तौर पे कैंपेन नहीं चलाई, कभी उन्होंने नारे नहीं लगवाए, ना उन्होंने कभी किसी आर्मी चीफ़ को जहाज़ में जब होता है उसको बरतरफ किया, ना किसी इस्तीफ़ा लिया ना और ये सारे काम वो बिल्कुल सिस्टम के अंदर रह के वो काम करने वाले थे। लेकिन वो एक जनरल बाजवा ने जो एक एक्सटेंशन का खेल खेलना था, उसकी वजह से ये सारे का सारा जो है वो बर्बाद किया और वो खुद भी बर्बाद हुए और खुद बर्बाद तो क्या होना था, दौलत-शौलत जो है वो अहमद नूरानी की स्टोरी अपनी जगह पे बरकरार है, उसकी कोई अभी तक तरदीद-शरदीद कोई नहीं की और मुल्क का अलबत्ता उन्होंने बेड़ा गर्क करके चले गए वो। अब आते हैं जनाब सूरत-ए-हाल। इमरान खान ये जनरल आसिम मुनीर साहब की सोच कैसे तब्दील हुई? जनरल आसिम मुनीर पहले तो डीजीआई एसपीआर आए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया।
पूरी कौम का सबका शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सबका शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अलामत है, खुशाइंद इत्तला है और मैं कहता हूँ कि इसको बरकरार रहना चाहिए और आगे फिर अमली इक़दामात भी करने चाहिए। और कल फिर जनरल साहब ने एक यौम तशक्कुर मनाया गया और तकरीब मुनक़िद की गई पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में। तो वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल फिर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया। ये बात भी उन्होंने कल की और इस तरीके से ये पहला मौका है क्योंकि जब से वो आर्मी चीफ बने हैं उस वक्त से लेके आज तक ये पहला मौका है। तकरीबन नवंबर में वो आर्मी चीफ बने थे और नवंबर से नवंबर 2 साल हो गए हैं। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद ये पहला मौका आया कि उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया है। अदरवाइज़ वो आते थे तो उनका लहजा तल्ख़ होता था, तल्ख़ियों से भरा हुआ था। तो बहरहाल ये एक मुस्बत तब्दीली आई और ये पाकिस्तान और भारत की जो जंग और जिसमें पाकिस्तान को एज हासिल रहा, पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा और भरपूर तरीके से रहा, तो इस पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसी तरीके से जो शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस शुक्रिया को ये शुक्रिया जो है ना, ये बहुत ही जाके वो चुभ रहा है जाती उमरा में। मरियम साहिबा इस मामले में बड़े सीख-पा हैं। मरियम नवाज़ साहिबा क्योंकि उनका सारे का सारा अगर इमरान खान साहब और फ़ौज में और बल्कि कहना चाहिए जनरल साहब में, इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब में इख्तिलाफ़ात ख़त्म होते हैं, तल्ख़ियाँ ख़त्म होती हैं, फ़ासले ख़त्म होते हैं, तो इनके दरमियान जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप शुरू हो जाती है और गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर क्योंकि सारे सबसे पहला कबाड़ा मरियम साहिबा का होना है क्योंकि उन्होंने पंजाब उनको सबसे बड़ा सूबा मिला हुआ है, फॉर्म 47 का, हारी हुई हैं, खुद भी हारी हुई हैं, अब्बा जी भी हारे हुए हैं, चाचा भी हारे हुए हैं और बाकी अज़ीज़ व अक़ारिब भी हारे हुए हैं, सब के सब हारे हुए हैं और उनको फॉर्म 47 मिला हुआ है और फॉर्म 47 मिला हुआ है इन्हीं की बदौलत। तो इसलिए अब सबसे ज़्यादा जो है सफ़े मातम सबसे पहले जो अगर 4 पहियाँ मंजियाँ उल्टी हैं और मंजियाँ उल्टेंगी जनाब जाती उमरा की, वहाँ पे 4 पहियाँ उलट जाएँगी, वहाँ पे सफ़े मातम होना है सबसे पहले और वहाँ पे शुरू हो चुका है। इसलिए वो बार-बार जो है वो 9 मई को तेल छिड़कती हैं, 9 मई, 9 मई, 9 मई। इसके अलावा उनके पास कोई विज़न नहीं है। बाकी अगली बात जो है सारी सूरत-ए-हाल क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो अभी तक जो एक बुनियादी बात आपको बता दूँ कि अभी तक इस वक़्त तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे पहुँच चुका, पाकिस्तान जीत चुका, दुनिया तस्लीम कर चुकी, भारतीय जारहियत को दुनिया मान चुकी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और हमारे पड़ोसी मुल्क वो मान चुके और ज़्यादती मानी गई तो ही अमेरिका ने जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान का पलड़ा भारी था तो जंगबंदी हुई, ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन अभी तक नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, मोदी अंकल के बारे में और मोदी भाई के बारे में कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात जो है वो अगर क्योंकि जो समझा जाता था तो हमारी जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, अफ़सर हैं और वो जो सरहदों पे लड़ रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं और शहीद हुए हैं हमारे पाक फ़िज़ाइया के और बर्री फ़ौज के शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं और इस लड़ाई में, इस जंग में, तो उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी ज़रा आप सोचिए। और फिर क्योंकि हैं तो सारे आपस में फैमिली वाले ना जी और उन पे क्या गुज़रती होगी। और जो कहा जाता था गाली बना दी थी इमरान खान साहब के साथ अगर कोई नाम लेता तो उसको गाली बना दिया गया था, उसको इमरानू कहा जाता था, ठीक है जी? और उसको कहते थे कि ये इमरानू है, इसको बकवास बंद करो, शट अप, ठीक है ना? इस तरह की बातें की जाती। तो वो जो हैं, वो तो बिल्कुल सारे के सारे आके खड़े हो गए फ़ोर्सेस के साथ खड़े हो गए, मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हो गए। वो तो उन्होंने तो ये लड़ाई खुद लड़ी और फिर सोशल मीडिया पे लड़ी, फिर डिजिटल मीडिया पे लड़ी। फिर उन्होंने अपने अकाउंट्स बंद करवाए, चैनल बंद करवाए, भारत ने पाबंदियाँ लगा दी। मेरा भी आज ट्विटर अकाउंट जो है, वो भी बंद कर दिया गया है
भारत में, और भारत की गवर्नमेंट ने ये ट्विटर को भेजा है कि जनाब इनको हमें हमारे इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाए। तो मुझे आज ट्विटर भी मेरा ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसी तरीके से ये सारी लड़ाई तो पाकिस्तान की आवाम ने फिर डट कर लड़ी, और पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि जनाब हमारा लीडर एक ही है, और अगर वो हुक्म देगा तो जनाब हम ऐसी की तैसी किसी की कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से भी देख ले। तो उन्होंने लड़ा, लेकिन इस सारी लड़ाई में मरीम साहिबा खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, क्या वजह है? आखिर कोई तो होगा ना जी, कोई ना कोई, इतनी बड़ी क्या मजबूरी है कि आपको पूरे पाकिस्तान को, हमारे प्यारे वतन को एक वो चढ़ दौड़ा है और वो उसको मिलियमेट करने के लिए तुला हुआ है, एक ऐसा शख्स। लेकिन आप अपना ज़ाती ताल्लुक निभा रहे हैं, आप अपना ज़ाती मफ़ाद निभा रहे हैं, आप एक शाल की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप एक साड़ी की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, इस पाकिस्तान के लिए, जिस पाकिस्तान ने आपको, हारे हुए को, आप लोगों को फॉर्म 47 दे के इक़्तिदार दे दिया। आप तो इस कदर गए गुज़रे हुए कि आपको तो ज़रा शर्म नहीं आई कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं से सोचा जा रहा है ना, ये हर फ़ौजी का भी दिमाग होता है, सिपाही का भी दिमाग होता है, अफ़सर का भी दिमाग होता है। उसकी भी सोच है, उसका भी दिल है, वो भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। वो भी सोशल मीडिया को देखता है, वो भी डिजिटल मीडिया को देखता है, वो भी टीवी देखता है, खबरें देखता है। वो क्या देख रहा है, वो क्या सोच रहा है? वो यही सोच रहा है ना कि ये तो ज़हर फैला रहे हैं। ये तो हमारी विक्ट्री को, हमारी जानें गईं, और हम अपनी जान हथेली पे रख के भारत गए और वहाँ पे हमले करके आए, उनके तैयारे गिराए, ये सब कुछ किया और सरहदों पे हम लड़े, और ये तो इतने ज़ालिम हैं कि जनाब एक लफ़्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाज़ा जो सिस्टम में बैठे थे ना, उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे, नरम रवैया अख्तियार, उनके दिल भी पसीज गए हैं आज सारी सिचुएशन से। उन्होंने कहा यार, जिसको हम कहते हैं ये गद्दार है, जिसको हम कहते हैं ये बात नहीं मानता, जिसको कहते हैं इंतशारी है, वो तो उसने तो एक ब्रीफिंग में जो है वो उस ब्रीफिंग आधी थी, उस वक्त उन्होंने कह दिया कि जाएं, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको ब्लैंक चेक है और हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, आपको, सबको, जो मर्जी करें, आप चढ़ दौड़ें और मोदी को सख्त से सख्त जवाब दें, और हमें जवाब देना है। उसने तो 2 बातें सुन के ही ये सारा बात कर दिया और सारी चीज़ों को भुला दिया। इस वक़्त इसके बावजूद उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे रिहा करें, उसने ये भी नहीं कहा मुकदमात वापस लें, उसने ये भी नहीं कहा पहले जेल के दरवाज़े खोलें, उसने ये भी कुछ और नहीं कहा, कोई शर्त नहीं रखी, और उसने हामी भर ली और सारी बातें कर लीं। तो ये जनाब सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं न कहीं तो महसूस की गई हैं, और जो महसूस की गई हैं तो उसका जो है चीखो-पुकार जो है वो जाती उमरा से आ रही है, और जाती उमरा से आके फिर वही शुरू हो गया। अब ज़रा सुनिए इसी सिलसिले में एक गुफ्तगू है। आलिया हमज़ा की पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो तब्दील होती जा रही हैं। और सुनिए जी आलिया हमज़ा साहिबा को। हुकूमत की तो क्यों नहीं निकली थी? मोदी का तो नाम, पंजाब असेंबली के अंदर इजलास होता है, इजलास में सीएम साहिबा खिताब नहीं करती, रूल्स ऑफ द बिजनेस तोड़े जाते हैं। स्पीकर साहब अपनी कुर्सी के ऊपर डिप्टी स्पीकर को बिठाते हैं और खुद खिताब करते हैं सिर्फ खिराज तहसीन पेश करने के लिए। देखिए इनके पर्सनल टर्म्स है, ये कभी भी इंडिया और मोदी को जवाब नहीं देंगे। इसीलिए तो हम तब भी कहते थे मोदी को भी हम जवाब देंगे, सरहदों पर भी आपके साथ खड़े होंगे, डिजिटल वॉर भी हम लड़ेंगे, इंटरनेशनल मीडिया की वॉर भी हम लड़ेंगे। ये पीटीआई है, ये दहशतगर्द नहीं है। मुल्क के वजीर आजम इमरान खान ने उनको एक ही बात बताई है, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, और जब बात पाकिस्तान पर आएगी तो दुआ के लिए भी हम जाएंगे, मोदी को जवाब देने भी हम जाएंगे, लोगों को एलओसी पर खाना खिलाने, पानी देने भी हम जाएंगे, अपने शहीदों के जनाजों में भी हम जाएंगे कि जो हमारे लोग शहीद हुए एलओसी के ऊपर, हम उनकी फैमिलीज के साथ हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनका खून हम पर कर्ज है। और उसके अलावा जब हमारी फौज हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी तो इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलीज और जश्न भी हम ही मनाएंगे।